आप लिफाफा बंद की बात कर रहे हैं। भाई जो कमेटी बनेगी उसे भी क्या लिफाफे में रखोगे क्या? वो थैले में बंद होकर काम करेगी, बोरी में बंद होकर काम करेगी, या वो कमरे में बैठ के काम करेगी, ताला बंद लगा के काम करेगी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि लिफाफा बंद या नाम देने का कोई मतलब नहीं है, और कमेटी वो जिसको ठीक समझेंगे उसको वो बनाए। और फिर भी कांपे, सवालों से कांपे, काहे को लिफाफे में बंद? भैया खुलेआम होना चाहिए जो भी कुछ। ये 56 इंच का सीन है, इसलिए मैं कहता हूं 56 इंच का नहीं, मैंने बहुत पहले कहा 56 मिलीमीटर का भी नहीं रहा। सरकार को और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी को डर लगता है किसी भी ऐसी बात से जिससे सच लोगों के सामने आ जाए। तो अडानी तो डूबेगा ही, इसमें कोई अब शक की बात नहीं है, बुरी तरह से उसे डूबना ही है, लेकिन इसके साथ साथ डूबेगी मोदी सरकार भी, क्योंकि उनका याराना जो है ना बड़ा गहरा याराना था। तो अब यार डूबेगा तो यार कैसे बच जाएगा, वो भी डूबेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। हमारे साथ हैं भानु प्रताप जी, जो हमेशा अडानी के मामले को लेकर सरकार पर तीखे हमले दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि सर, अडानी का मामला चल रहा है, विपक्ष भी लगातार सरकार से नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं हो रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो जांच की, जो कमेटी बैठाने की बात चल रही है, उसमें बीजेपी लिफाफा बंद नाम दे रही है, तो उसको आप कैसे देखें? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था और आप लोगों ने उसको दिखाया भी है कि लिफाफा बंद नाम देने का और नामों को ओपन न करने की जो बात उन्होंने कही थी, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो उन्होंने बात कही थी, ये तो कोर्ट का अपमान करने वाली बात है। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई है ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट का मतलब क्या है कि खुलेआम कोई भी आए, देखो जो भी कुछ हो रहा है सबके सामने हो रहा है, पारदर्शिता इसे ही तो बोलते हैं। तो जो ओपन कोर्ट की कार्रवाई है उसमें लिफाफा बंद देने की मतलब क्या है, और लिफाफा बंद देने का मतलब जो होता है, हम सब पूरी देश देख चुका है जो राफेल के मामले में हुआ। मतलब यह है कि जब आप पब्लिक से कोई चीज छुपाना चाहते हैं तभी आप लिफाफा बंद की बात कर रहे हैं। भाई जो कमेटी बनेगी उसे भी क्या लिफाफे में रखोगे क्या? वो थैले में बंद होकर काम करेगी, बोरी में बंद होकर काम करेगी, या वो कमरे में बैठ के काम करेगी, ताला बंद लगा के काम करेगी? काम तो वो खुलेआम ही करेगी ना, सारी चीजों को देखेगी, जानेगी। तो लिफाफा बंद क्या होता? तो मैं इस विषय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि लिफाफा बंद या नाम देने का कोई मतलब नहीं है, और कमेटी वो जिसको ठीक समझेंगे उसको वो बनाएंगे। मैं इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था में, सुप्रीम कोर्ट में देश के लोगों का भरोसा जाग सके, जो कि बुरी तरह से हिला हुआ है, डिगा हुआ है। इसलिए न्यायपालिका में और सुप्रीम कोर्ट में भरोसा बनाने के लिए यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे कदम उठाए जाएं जो सब बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी हो, और लगे कि हां न्याय हो रहा है या न्याय हो सकता है। यह बहुत अच्छा कदम है उनका। लेकिन सवाल सर ये कि सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में जानने वाले PM मोदी अभी तक इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों उनकी कोई टिप्पणी सामने नहीं आ? मैं आपकी बात से नफीसा सहमत नहीं हूं कि सबसे ज्यादा ताकतवर जो सवालों से भागता हो वो प्रधानमंत्री, उसे तुम बहादुर कह रहे हो। ये कोई मतलब ये थोड़ी है कि भैया लठ लेके मैदान में खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे, कोई मल्ल युद्ध थोड़ी ही है। भाई ये तो विचारों का है, और प्रधानमंत्री को देश में अगर कोई सवाल है उनके सामने आ रहे हैं, उनका जवाब देना चाहिए। वो उन सवालों के जवाब देने से भाग रहे हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं, यहां तक कि उनको उन सवालों को अगर संसद में पूछे जाते तो संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। सो प्रधानमंत्री को आगे आके जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके याराने से उनके यार अडानी को क्या क्या फायदा हुआ, कौन कौन से उनको टेंडर दिलवाए गए, कौन कौन सी कंपनियां दिलवाई गई, कौन कौन सा उनको काम दिया गया, दुनिया भर में जहां जहां गए कैसे कैसे उनके रिश्ते बने, और वहां से दुनिया भर से उनको कैसे काम मिला, कैसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री को देनी चाहिए। सर, अडानी मामले को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब चुनाव नजदीक हैं तो क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला? नहीं, देखिए, मैंने बहुत सिंपल सीधा से कहा है, अगर केवल देश की बात होती, केवल देश में ही ये सारी चीज होती, ये मामला अडानी का केवल देश में होता, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी पाताल की गहराइयों में दफन कर देते, इसे खुलने नहीं देते, ये कुछ भी बाहर नहीं आता। लेकिन ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है,
और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति हो रही है, आप इसका इसी से अंदाजा लगा लें कि 2021 में अडानी की जो टोटल संपत्ति थी वो $55 बिलियन थी। और उस समय अगर 20,000 करोड़ का उन्हें लोन भी लेना पड़ा तो 20,000 करोड़ का लोन मिल गया। आज अडानी की संपत्ति $54 बिलियन है और उसे 7,000 करोड़ का कर्ज नहीं मिल रहा। आप इसी से अंदाजा लगा लिए। तो अडानी तो डूबेगा ही, इसमें कोई अब शक की बात नहीं है, बुरी तरह से उसे डूबना ही है। लेकिन इसके साथ साथ डूबेगी मोदी सरकार भी, क्योंकि उनका याराना जो है ना, बड़ा गहरा याराना था। तो अब यार डूबेगा तो यार कैसे बच जाएगा? वो भी डूबेगा, क्योंकि वो यार अब उनको बचाने की स्थिति में नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर होता मामला तो बचा लिया जाता, लेकिन यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। 9-10 बैंक, दुनिया भर के जो बड़े बड़े बैंक हैं, वो सारे के सारे उनकी जो लैंड वैल्यू है उनको जो है जीरो कर चुके हैं। उन्होंने लोन देना बंद कर दिया है और अडानी लगातार अपने शेयर्स को बेचने की बात कर रहे हैं। वो शेयर बेच के भी, अपने शेयर गिरवी रख के भी उन्हें लोन मिलने की स्थिति अब नहीं है। तो ये जो लगातार हो रहा है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनमें एक बड़ी कंपनी जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन उसकी एनर्जी की जो बात हो रही थी, जिसमें टोटल एनर्जी साथ में थी इनके, वो टोटल एनर्जी ने अपना जो पैसा इनको देना था, इनके साथ में जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट होल्ड पर रख दिया और पैसा भी इनको दिया नहीं है। तो इसी तरह की लगातार सारी चीजें आ रही हैं, और जिसका नतीजा ये है कि जो 4,000 का शेयर था अडानी का, कल तक की जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मार्केट में वो 650 का रह गया। तो कहां 4,000 और कहां 650? अब आप देखिए कि वो गिरते गिरते कहां पहुंचेगा, कि हर दिन वो लगातार शेयर उनके गिरते जा रहे हैं। जो गुब्बारा झूठ का फुलाया था उसकी हवा निकल चुकी है और वो पूरी तरह से जमीन पे औंधे मुंह गिरेगा। जब औंधे मुंह गिरेगा तो अंबानी गिरेंगे, तो ये मोदी जी भी बचेंगे नहीं, उन पर भी आंच आनी है। बीजेपी को भी डूबना उनके साथ में लाजमी है। इसीलिए सारी चीजें की जा रही हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो नाम बीजेपी ने सौंपे हैं, अगर वो विपक्ष के सामने नहीं रखे गए, खुलासा नहीं हो उन नामों का, तो पारदर्शिता की कमी हो जाएगी। निश्चित रूप से मैं तो यही बात कर रहा हूं भाई। ओपन कोर्ट का मतलब क्या? ओपन कोर्ट का मतलब है कि सब कुछ सबके सामने है, पूरी तरह से पारदर्शी है, निष्पक्ष है। यही तो न्याय की मांग है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, और वो पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए, किसी के द्वारा दबाव में नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका ये जो कदम है बहुत सराहनीय कदम है। मैं उनकी इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने इतना साहस दिखाया कि कुछ भी हो ओपन कोर्ट में ही होगा, जो भी कुछ होगा नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। यही न्याय का तकाजा है। तो सर, क्या सरकार को पारदर्शिता से डर लगता है, जिस तरीके से लिफाफे बंद नाम गए? ये नई बात है भाई। मैंने बताया थोड़ी देर पहले तो कि प्रधान सेवक भी बताए, सेवा करने वाला बताए, और फिर भी कांपे, सवालों से कांपे। काहे को लिफाफे में बंद? भैया खुलेआम होना चाहिए जो भी कुछ। ये 56 इंच का सीन है, इसलिए मैं कहता हूं 56 इंच का नहीं, मैंने बहुत पहले कहा 56 मिलीमीटर का भी नहीं रहा। सरकार को और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी को डर लगता है किसी भी ऐसी बात से जिससे सच लोगों के सामने आ जाए, जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें निष्पक्षता हो, उनसे डर लगता है। सर, आपको क्या लगता है कि इस लिफाफे का कनेक्शन क्या है? लिफाफे का कलेक्शन है सच से डर। ये है लिफाफे का कलेक्शन, और कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं तो लिफाफे में क्यों? खुल के दो, बताओ भाई हमारी तरफ से ये नाम है, जिसको कोर्ट चाहे उनको ठीक कर सकती है। हमारी तरफ से ये है, कोर्ट को लगता है कि भाई कोई और हो सकते हैं, तो कोर्ट अपनी तरफ से जिसको ठीक समझे कमेटी बना दे। इसमें क्या कहने में क्या दिक्कत है? इसमें क्या डर है भाई?